जिस पल आपने अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, समझ लीजिए आप हार रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप पर कोई इल्जाम लगता है, किसी पार्टी में कोई आप पर तंज कसता है, किसी मीटिंग में आपकी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है, या कोई आपका अपना आपके ही शब्दों को मरोड़ कर पेश करता है। आप महसूस करते हैं कि आपके सीने में जलन हो रही है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल तेजी से बढ़ता है। आपका दिमाग चिल्लाता है कि आपको गलत समझा जा रहा है, सच को बदला जा रहा है और आपको तुरंत सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तो आप बोलते हैं, आप सफाई देते हैं, आप खुद को सही साबित करने के लिए लॉजिक देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और ठीक उसी सेकंड आपने अपना गला उनके हाथों में सौंप दिया है। क्योंकि दुनिया आपको आपके सच से नहीं तौलती, वो आपको आपकी घबराहट और बेताबी से जज करती है। जो सफाई देता है वो झुक जाता है, जो अपनी रक्षा करता है वो अनजाने में दूसरे व्यक्ति को यह हक दे देता है कि वो उसे जज कर सके। पावर डायनेमिक्स के मास्टर निकोलो मैकियावेली एक कड़वा सच जानते थे, जिसे आज के समाज ने आपके अंदर से मिटाने की कोशिश की है। वे जानते थे कि पावर सही होने के बारे में नहीं है, पावर इस बारे में है कि फ्रेम किसके कंट्रोल में है। और जिस पल आप डिफेंसिव होते हैं, आप उनके फ्रेम में कदम रख देते हैं, आप उनकी अदालत के मुजरिम बन जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप ऐसा ना करें? क्या होगा अगर हमले के वक्त आप वो एक काम करें जिससे एक मैनिपुलेटर सबसे ज्यादा डरता है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इमोशनल कठपुतली बने रहते हैं। वे दूसरों की राय के धागों से बंधे होते हैं। कोई तेवर दिखाता है तो वे माफी मांगते हैं, कोई आरोप लगाता है तो वे एक्सप्लेन करने लगते हैं। वे हमेशा रिएक्टिव मोड में रहते हैं, यह साबित करने की कोशिश में कि वे अच्छे हैं, स्मार्ट हैं या काबिल हैं। जीने का यह तरीका बहुत बुरा है। यह आपकी आत्मा का गला घोंटने जैसा है। लेकिन एक और रास्ता भी है, दुनिया में रहने का एक ऐसा तरीका जो इतना बेखौफ है कि अपमान आपसे टकराकर गिरते नहीं, बल्कि आपको छूने से पहले ही हवा में गायब हो जाते हैं। यह पत्थर दिल होने के बारे में नहीं है, यह ईगो के बारे में भी नहीं है। यह इस बारे में है कि आप अपनी हकीकत कहां से तय करते हैं। आज हम नॉन डिफेंस की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम देखेंगे कि क्यों ऐसे पलों में आपका शरीर आपको धोखा देता है और कैसे उसे उस स्ट्रेटजी से मात देनी है जो मैकियावेली ने किसी प्रिंस को समझाई होती। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पावर डायनामिक को तुरंत पलटा जाए, कैसे हमलावर को उसकी अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर किया जाए, और कैसे मौन यानी साइलेंस का इस्तेमाल सिर्फ चुप्पी की तरह नहीं, बल्कि किसी के ईगो के खिलाफ एक हथियार की तरह किया जाए। लेकिन सावधान रहें, इसके लिए आपको अपने उस हिस्से को मारना होगा जिसे आप बचपन से पाल रहे हैं। वो हिस्सा जो दूसरों से वैलिडेशन मांगता है, वो हिस्सा जिसे दूसरों की परमिशन चाहिए। अगर आप उस जरूरत को खत्म कर सकें तो आप डेंजर्स बन जाते हैं, आप अनचेबल बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जब कोई आपको चैलेंज करता है तो आपका पहला इंस्टिंक्ट अपनी बेगुनाही का सबूत देने का क्यों होता है? इसकी शुरुआत बचपन से होती है। याद कीजिए, जब आप 5 साल के थे और किसी बड़े ने आप पर आरोप लगाया था। सजा से बचने का इकलौता रास्ता क्या था? एक्सप्लेनेशन। मैंने इसे नहीं तोड़ा, ये खुद गिर गया। पहले उसने मुझे मारा था। आपने सीखा कि जिनके पास पावर है उनके पास जज करने का हक है, और आपने सीखा कि आपका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर है कि आप सामने वाले को यकीन दिला सकें कि आप अच्छे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप बड़े तो हो गए, लेकिन आपका माइंडसेट वहीं रुक गया। आप दुनिया में हर किसी को उसी अथॉरिटी की तरह देखते हैं, आपका बॉस, आपका पार्टनर, इंटरनेट पर कोई अजनबी, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी। जब आप किसी के सामने सफाई देते हैं तो आप सबकॉन्शियसली कह रहे होते हैं, तुम जज हो, मैं बच्चा हूं, प्लीज मेरी बात मान लो ताकि मैं सेफ महसूस कर सकूं। इसमें से कमजोरी की बू आती है, और इंसान जानवरों की तरह इस कमजोरी की गंध को मीलों दूर से सूंघ सकते हैं। मैकियावेली ने लिखा था, प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि लोग आपसे डरें। अब इसे आज के हिसाब से समझें। बीइंग अंडरस्टूड से कहीं ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट पाना। जब आप सफाई देने के लिए भागते हैं तो आप रिस्पेक्ट खोकर सिर्फ समझे जाने की भीख मांगते हैं। आप कह रहे होते हैं, प्लीज मुझे समझो, मेरी नीयत देखो। लेकिन एक शेर किसी हिरण को अपने शिकार की सफाई नहीं देता। जिस पल आप लंबी चौड़ी बातें शुरू करते हैं, रीजन बताते हैं, सबूत दिखाते हैं, आप ये सिग्नल दे देते हैं कि आपकी शांति उनकी मर्जी पर टिकी है। आपने उन्हें अपने घर की चाबी दे दी है, और एक बार उनके पास वो चाबी आ गई तो वे जब चाहें आपके दिमाग से खेल सकते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको लगता है कि अगर आप क्लियरली समझा देंगे तो वे कहेंगे, ओह अब मैं समझा, तुम सही हो, मैं गलत था। असल में ऐसा कितनी बार होता है? लगभग कभी नहीं,
क्योंकि हमला कभी फैक्ट्स के बारे में था ही नहीं, वह पावर के बारे में था। उन्होंने आरोप इसलिए नहीं लगाया कि उन्हें सच जानना था, उन्होंने आरोप इसलिए लगाया ताकि देख सकें कि क्या आप उनके इशारे पर नाचेंगे, और आप नाचने लगे। पावरफुल बनने का पहला कदम यह है कि कोई अदालत है ही नहीं, कोई जज नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपकी हकीकत है। जब आप दूसरे लोगों को जज मानना बंद कर देते हैं तो उनके आरोप सिर्फ एक ओपिनियन की तरह लगने लगते हैं, और ओपिनियन सिर्फ एक शोर है। तो क्या होता है जब आप रिएक्ट नहीं करते? इमेजिन कीजिए, कोई आप पर चिल्लाता है, तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो। पुराना आप कहता, नहीं, मैं नहीं हूं, मैंने कल तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था। अब नया तरीका देखिए, वे कहते हैं, तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो। आप उनकी आंखों में देखते हैं, बिना पलक झपकाए, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, और उस सन्नाटे को 5 सेकंड तक रहने देते हैं। जानते हैं उस सन्नाटे में क्या होता है? यह सामने वाले के दिमाग में खलबली मचा देता है। इंसान का दिमाग लड़ाई के वक्त सन्नाटे से डरता है। यह सिग्नल देता है कि सामने वाला व्यक्ति खेल नहीं खेल रहा है। जब आप चुप रहते हैं तो आप उनकी एनर्जी को उन्हीं पर वापस फेंक देते हैं। आप उन्हें उसी टेंशन में बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उन्होंने पैदा किया था। अक्सर वे घबराने लगेंगे, वे उस खालीपन को भरने के लिए दोबारा बोलेंगे, मेरा मतलब है, तुम हमेशा सेल्फिश नहीं होते, बस अभी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब वे आपके साइलेंस के खिलाफ अपनी सफाई देने लगते हैं। गेम पलट चुका है, आप एक वॉइड बन जाते हैं, और खालीपन पर हमला नहीं किया जा सकता। आप हवा को मुक्का नहीं मार सकते। रिस्पॉन्स न देकर आप उनके हमले को बेकार कर देते हैं। इसके लिए जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का ईगो चिल्ला रहा होगा, पलटकर जवाब दो, कुछ तगड़ा बोलो। आपको उस शोर को शांत रखना होगा। कमरे में सबसे पावरफुल इंसान वही है जिसे पढ़ा न जा सके। कभी कभी सिर्फ चुप रहना काफी नहीं होता, कभी कभी बोलना जरूरी होता है, लेकिन सफाई नहीं देनी है। अगर बोलना ही है तो सामने वाले की बात को काटने के बजाय उसे उन्हीं पर मोड़ दें। इसे कहते हैं अग्री एंड एम्पलीफाई। अगर कोई आप पर किसी बेकार बात का इल्जाम लगाता है तो सफाई देना उस बात को सच जैसा बना देता है। इसके बजाय आप उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर कहें कि वह एक मजाक बन जाए। जैसे सामने वाला बोले, तुम्हें बस पैसों का लालच है। तब आप अपना पुराना वर्जन में होते तो आप ये बोलते, नहीं, मैं तो बस अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो कि आपको कमजोर फील कराती है। वहीं पे आप इसको ऐसे बोलते कि बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, दरअसल मैं हर रात सोने के सिक्कों के बिस्तर पर सोता हूँ, बस कभी कभी सिक्के चुप जाते हैं। आप इसे एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, आपने यहाँ क्या किया? आपने अपमानित होने से मना कर दिया। आपने साबित कर दिया कि आप उस टॉपिक को लेकर इनसिक्योर नहीं हैं। आपने उनके हमले को एक जोक बना दिया। इसे अम्यूज्ड मास्टरी कहते हैं। ये एक पेरेंट की तरह है जो अपने बच्चे को नखरे करते हुए देख रहे हैं। आप बच्चे पर गुस्सा नहीं होते, आप उसके ड्रामे को देखकर एंजॉय करते हैं। जब आप सफाई देते हैं तो आप जमीन पर गिरकर उसी बच्चे के साथ रोने लगते हैं। हर बातचीत का एक स्ट्रक्चर होता है। लड़ाई में अक्सर एक जज होता है और एक आरोपी। जो सवाल पूछता है, पावर उसके पास है, जो जवाब देता है वो नीचे गिर रहा है। सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि आरोपी बनने से मना कर दें और जज बन जाएं। जैसे सामने वाला बोले, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? तुम इसका जवाब देते, ट्रैफिक बहुत था यार। लेकिन वहीं पे इसको तुम ऐसे बोलो, मेरे आने का टाइम तुम्हारे मूड को इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों करता है? बूम! देखा आपने, अचानक बात टाइम की नहीं, उनके इमोशनल बैलेंस की होने लगी। आपने स्पॉटलाइट उन पर डाल दी। यदि सामने वाला बोले, तुम पागल हो गए हो, तो तुम बोलो, तुम्हें अपनी बात कहने के लिए ऐसे शब्दों की जरूरत क्यों पड़ती है? आप रियल टाइम में उनका एनालिसिस कर रहे हैं। यह एक मैनिपुलेटर को पागल कर देता है। वे चाहते हैं कि आप डिफेंसिव हों, इसके बजाय आप उन्हें एक लैब के सैंपल की तरह देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि तुम ऐसा सोचते हो। क्या यह कहकर तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये लाइनें आपकी ढाल हैं। आप कह रहे हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, इसे अपने पास रखो। यह एहसास है कि दूसरों की राय आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका गुस्सा उनकी प्रॉब्लम है। जब आप सफाई देते हैं तो आप उनका बोझ उठाने लगते हैं। बंद कीजिए इसे। यह सब काम नहीं करेगा यदि यह सिर्फ एक एक्टिंग है। अगर आपकी आवाज कांप रही है या आप डरे हुए हैं तो यह फेल हो जाएगा। ये 20% शब्द है और 80% आपकी एनर्जी। आखिरी डिफेंस कोई लाइन नहीं है, वह है सेल्फ नॉलेज। जब आप अपनी कमियों को खुद ही स्वीकार कर लेते हैं तो कोई उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी स्किन हरी है तो आप गुस्सा नहीं होंगे, आप हंसेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। जब आप जानते हैं कि आप कभी कभी सेल्फिश हो सकते हैं और कोई आपको सेल्फिश कहता है तो आप कहते हैं, हाँ, कभी कभी।
आप उस व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं कर सकते जिसने खुद को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आपके लिए चैलेंज है। अगले 7 दिनों के लिए एक गेम खेलें, नो डिफेंस। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सफाई नहीं देनी है। अगर आप लेट हैं तो बस कहें मैं लेट हूं, बहाने न बनाएं। अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसे समझने दें, उस बेचैनी को बर्दाश्त करें। देखें कि आपके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि पहले वे कंफ्यूज होंगे, फिर वे आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया उन लोगों की तरफ खींची चली आती है जो अपनी जगह पर अडिग होते हैं। आप अपनी पावर वापस पा रहे हैं। आप एक सॉवरेन इंसान बन रहे हैं। दुनिया आपको उकसाएगी, उसे रिएक्शन चाहिए। उसे रिएक्शन मत दीजिए। अपना रहस्य बनाए रखें, अपनी पावर बनाए रखें, अपना साइलेंस बनाए रखें। अगर यह बातें आपके दिल को छूती हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करें, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने कहा है। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अब आप किसी का शिकार बनने के लिए तैयार नहीं हैं।